उत्तर प्रदेश सरकार ने महंत नरेंद्र गिरि की मौत की सीबीआई से जांच करवाने का फैसला किया। सीएम योगी ने सीबीआई जांच की सिफारिश करते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा। महंत नरेंद्र गिरि की मौत के बाद संत समाज सीएम योगी से सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर रहा था। निरंजनी अखाड़े के साधु संतों ने भी आग्रह किया था। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने पर सीबीआई जांच शुरू करेगी। सीबीआई जांच से महंत की मौत मिस्ट्री के राज से पर्दा उठ सकता है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे नरेंद्र गिरि की मौत की सीबीआई जांच करवाने की सीएम योगी की सिफारिश पर संत समाज ने खुशी जताई। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने उम्मीद जताई है कि मौत के राज से पर्दा उठेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील और इलाहाबाद बार एसोसिएशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी अभिषेक शुक्ला ने भी सीबीआई जांच के फैसले पर खुशी जाहिर की। अभिषेक शुक्ला ने याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। देश भर के साधु संतों के साथ कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने भी केंद्र और यूपी सरकार से महंत की मौत की सीबीआई से जांच की मांग की थी। महंत नरेंद्र गिरि के आत्महत्या मामले में प्रयागराज कोर्ट ने उनके शिष्य आनंद गिरि और लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आदित्य तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बुधवार को आनंद गिरि और आदित्य तिवारी को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के बाहर वकीलों की भारी भीड़ और सुरक्षा कर्मी तैनात थे। कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। हरिद्वार में बने आनंद गिरि के कांगड़ी श्यामपुर आश्रम को हरिद्वार विकास प्राधिकरण की टीम ने सील कर दिया है। 13 मई को अवैध निर्माण के आरोप में सील आश्रम का सील तोड़कर अवैध रूप से आश्रम का निर्माण किया जा रहा था। हरिद्वार में युवा भारत साधु समाज ने आनंद गिरि को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से बर्खास्त कर संगठन से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। संगठन ने आनंद गिरि को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। पुलिस ने कमरे से सल्फास से गोलियां जब्त की हैं। नरेंद्र गिरि ने अपने शिष्य से मंगवाई थी सल्फास से गोलियां और फांसी के लिए रस्सी। नरेंद्र गिरि के पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में मौत की वजह फांसी बताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त 20 सितंबर की दोपहर 3 से 4 बजे के बीच का है। शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। महंत नरेंद्र गिरि के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ गहराई से जांच के लिए पुलिस ने महंत का विसरा भी सुरक्षित रख लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस अब खुदकुशी की वजह की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि जिस फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा था वो कहां और किसके पास है। महंत नरेंद्र गिरि की सुरक्षा में तैनात रहे गनर अजय सिंह, विवेक मिश्रा, मनीष शुक्ला और अभिषेक मिश्रा को डीआईजी ने सस्पेंशन के आदेश दिए। नरेंद्र गिरि की सुरक्षा में तैनात रहे 11 पुलिस वालों को भी डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने हटाने का आदेश, डिपार्टमेंटल जांच के आदेश दिए। महंत नरेंद्र गिरि और आनंद गिरि के बीच अहम समझौता करवाने में समाजवादी पार्टी के नेता इंदु प्रकाश मिश्रा ने टीवी9 भारतवर्ष को बताया कि 26 मई 2021 को लखनऊ में अपने घर पर ही समझौता करवाया था। इंदु प्रकाश ने कहा कि महंत नरेंद्र गिरि ने पहले भी कई लोगों से आनंद गिरि से समझौता करवाने के लिए कहा था। मेरा दोनों से अच्छा रिश्ता रहा, इसलिए मैंने समझौता करवाया। मुझसे पुलिस ने किसी भी तरह की पूछताछ नहीं की है। समझौते के वक्त इंदु प्रकाश मिश्रा के साथ बीजेपी नेता सुशील मिश्रा और मुरादाबाद के अपर पुलिस अधीक्षक ओपी पांडे मौजूद थे। समझौते के बाद अपने गुरु नरेंद्र गिरि के पैर पर गिरकर आनंद गिरि ने माफी भी मांगी थी। इंदु प्रकाश मिश्रा ने कहा कि संपत्ति या मठ की जमीन को लेकर मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं किसी सीडी से वाकिफ नहीं हूं। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ही उनकी मुलाकात होती रहती थी। इंदु प्रकाश ने कहा है कि सुसाइड नोट में उत्तराधिकारी बताए गए बलबीर गिरि से जिंदगी में कभी नहीं मिला। बलबीर गिरि को पहचानने से भी इनकार कर दिया। महंत नरेंद्र गिरि की मौत में आनंद गिरि, लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आदित्य तिवारी का बेटा संदीप तिवारी के साथ अब बागंबरी मठ से जुड़े कई लोग भी सवालों के घेरे में। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि को पूरे विधि विधान के साथ बुधवार को भू समाधि दी गई। साधु संतों ने वैदिक मंत्रोच्चारण और शिव उद्घोष के साथ अंतिम विदाई दी। अंतिम प्रक्रिया उनके शिष्य बलबीर गिरि ने संपन्न करवाई। प्रयागराज के बागंबरी मठ में भू समाधि के वक्त बड़ी संख्या में अलग अलग मठों अखाड़ों के साधु संत मौजूद रहे। बागंबरी मठ में नींबू के पेड़ के पास महंत नरेंद्र गिरि को उनके गुरु की समाधि के बगल में समाधि दी गई। फूलों से सजे हुए रथ पर महंत नरेंद्र गिरि के पार्थिव शरीर को संगम में स्नान कराने के बाद बड़े हनुमान मंदिर का दर्शन के लिए ले जाया गया। तब प्रयागराज की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा।
नरेंद्र गिरी को अंतिम विदाई देने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी पहुंची। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, महंत जी मजबूत दिल के थे, खुदकुशी नहीं कर सकते। नरेंद्र गिरी के शिष्य बलबीर गिरी भी अब जांच के दायरे में आ चुके हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर अपने पहले वाले बयान से पलटते हुए बलबीर ने कहा कि पंच परमेश्वर उत्तराधिकारी तय करेंगे। बलबीर गिरी ने पहले खुद को उत्तराधिकारी मानते हुए कहा था कि मैं महंत बनने के लिए तैयार हूं। महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड लेटर पर बलबीर ने बयान बदलते हुए कहा कि मैं नरेंद्र गिरी की हैंडराइटिंग को नहीं पहचानता। महंत नरेंद्र गिरी के करीबी शिष्यों में से एक बलबीर गिरी मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। नरेंद्र गिरी ने 15 साल पुराने शिष्य बलबीर गिरी को सुसाइड नोट में उत्तराधिकारी बनाने के साथ हनुमान मंदिर का महंत बनाने की बात भी लिखी थी। 3 साल पहले महंत नरेंद्र गिरी ने बलबीर गिरी को हरिद्वार के दिगंबरी मठ और मंदिर की जिम्मेदारी सौंपी थी। तब से मठ के व्यवस्थापक बने हुए। आनंद गिरी खुद को महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी घोषित करने लगा था, लेकिन तभी नरेंद्र गिरी ने विवाद के बाद आनंद गिरी को उत्तराधिकारी बनाने वाली वसीयत को रद्द कर दिया। 10 साल पहले बदली गई वसीयत का राज बलबीर गिरी जानते हैं। निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी महाराज ने महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट को फर्जी करार दिया। महंत जी का उत्तराधिकारी बताने वाले बलबीर गिरी पर निशाना साधा गया। निरंजनी अखाड़े के साधु संतों ने बयान दिया कि सुसाइड नोट के सिग्नेचर से महंत के सिग्नेचर मेल नहीं खाते हैं। भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महंत हरि गिरी ने बयान दिया कि महंत की संपत्ति के विवाद चलते मौत हुई है। निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी महाराज का दावा है कि पुलिस को जो सुसाइड नोट मिला है उसमें महंत जी की लिखावट नहीं है। पंच परमेश्वर को सुसाइड नोट पर भरोसा नहीं, सुसाइड नोट को साजिश नोट करार दिया। उधर रामविलास वेदांती ने दावा किया कि उत्तराधिकारी में जिसका नाम है उसी ने पूरी साजिश को रचा है। बलबीर ने खुद को महंत बनाने के लिए दूसरों को फंसाया। महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते, सुसाइड नोट में उनकी हैंडराइटिंग नहीं है। यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी और मठ के महंत बनाने की प्रक्रिया को भी कानून के दायरे में लाना चाहिए। विपक्ष ने सरकार को धर्म की राह में बाधा नहीं डालने की सलाह दी। बलबीर गिरी पर संत समाज और निरंजनी अखाड़े से जुड़े महंतों के सवाल उठाने से इस बात की आशंका है कि सुसाइड नोट में आनंद गिरी को फंसाने की कोशिश हुई है। आनंद गिरी बलबीर गिरी के रास्ते का कांटा थे। महंत नरेंद्र गिरी का निरंजनी अखाड़ा 900 साल पुराना है, जबकि बागंबरी गद्दी 300 साल पुरानी है। मठ की अकूत संपत्ति 1000 करोड़ से ज्यादा है, जिसका बाद नरेंद्र गिरी के बाद आनंद गिरी और बलबीर गिरी दोनों ही दावेदार थे। जिस निरंजनी अखाड़े के महंत नरेंद्र गिरी को खुदकुशी करनी पड़ी वो सबसे पढ़े लिखे साधुओं का अखाड़ा है। श्री पंचायती तपोनिधि निरंजन अखाड़ा सबसे ज्यादा धनी होने के साथ साथ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे साधु संतों का है। कुछ तो IIT में भी पढ़े हुए हैं। पुलिस ने आनंद गिरी से 12 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन सूत्र बताते हैं कि आनंद गिरी के बयान में फर्क नहीं आया। आनंद गिरी सिर्फ यही बोलता रहा कि महंत नरेंद्र गिरी कभी खुदकुशी नहीं कर सकते। यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। पुलिस ने पूछताछ में आनंद गिरी को महंत नरेंद्र गिरी का लिखा हुआ सुसाइड नोट भी दिखाया। आनंद गिरी से नरेंद्र गिरी की हैंडराइटिंग को पहचानने के लिए भी कहा गया। आनंद गिरी से आद्या तिवारी और संदीप का सामना भी करवाया गया, लेकिन आनंद गिरी के चेहरे पर शिकन भी नहीं आई। आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच मठ के उत्तराधिकार को लेकर पुलिस ने आनंद गिरी से जानने की कोशिश की। आनंद गिरी ने कहा कि विवाद के दौरान जब तक गुरु जी ने उन्हें माफ नहीं किया तब तक वो बड़े हनुमान जी के मंदिर में नहीं गए। यूपी पुलिस ने हरिद्वार के आश्रम से आनंद गिरी का लैपटॉप, फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी कब्जे में ले लिया। उन सभी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस साइबर एक्सपर्ट्स के जरिए राज से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है। आनंद गिरी राजस्थान के भीलवाड़ा के सरेरी गांव के रहने वाले रामेश्वर लाल चोटिया का बेटा अशोक चोटिया है। 12 साल की उम्र में घर से भागे अशोक चोटिया को हरिद्वार के आश्रम में मुलाकात के बाद महंत नरेंद्र गिरी ने दीक्षा देकर आनंद गिरी नाम दिया था। आनंद गिरी पर ब्रह्मचारी कुटी पर कब्जे का आरोप लगा था। आनंद गिरी नोएडा मठ से CCTV का DVR, जरूरी दस्तावेज और 15 लाख रुपए लेकर भागे थे। आनंद गिरी के उकसाने पर आद्या तिवारी ने महंत नरेंद्र गिरी के साथ मारपीट की। इंटरनेशनल लेवल पर धाक जमाने के लिए आनंद गिरी दुनिया भर में धर्म ध्वजा का वाहक बनकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था, जहां न्यू साउथ वेल्स के रूटी हिल्स में
योग सेशन के दौरान महिला से बदसलूकी करने पर जेल जाना पड़ा। महंत नरेंद्र गिरी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी, जिसमें 11 जवानों की टीम होती है। नियम के तहत उनके आराम करने या सोने के दौरान उनके कमरे के बाहर एक सुरक्षा गार्ड की तैनाती होती है। महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी से पहले गनर रहे अजय सिंह करीब एक हफ्ते से प्रयागराज में नहीं था। जिस वक्त घटना घटी, अजय सिंह, मनीष शुक्ला, अभिषेक मिश्रा और विवेक मिश्रा, कोई भी गनर उनके कमरे के बाहर तैनात नहीं था। संदेह के घेरे में गनर अजय सिंह भी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।